The question is saying the diagram shows a rectangle PQRS. T lies on PQ such that angle PST is 28 and SRT is 43. So the requirement over here is to find out two angles PTS and RTS. सबसे पहला स्टेप ये है कि हम एंगल को करेक्टली आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सा एंगल रिक्वायर्ड है, तो उसको करेक्टली मार्क करना ज़रूरी है. ठीक है. सो एंगल PTS इज़ दिस एंगल. लुक, PTS, right? This is point P, this is point T, and this is point S. So PTS, always the angle is formed on the middle alphabet. हमेशा एंगल मिडिल अल्फ़ाबेट पे फॉर्म होता है. द मिडिल अल्फ़ाबेट इज़ T, तो एंगल यहाँ फॉर्म होगा. ठीक है. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंगल, दिस इज़ द रिक्वायर्ड एंगल. इसको हम x कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. एंड द सेकेंड वन इज़ RTS. So this is R, this is T, and this is S. So RTS is this angle, right? So we can consider this angle as let's say Y. Now first of all, finding out X, we can consider the triangle on the left, PTS. ये जो PTS है ये एक ट्रायंगल है. इस पर हम अपना फोकस रखते हैं टू फाइंड आउट आवर एंगल. देखें, फॉर दैट व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ड्रॉ द ट्रायंगल सेपरेटली. ये देखें, दिस इज़ द ट्रायंगल PTS. सो दिस पॉइंट इज़ P, दिस इज़ T, एंड दिस इज़ S. नाउ द कॉर्नर इज़ a 90 degree angle. क्वेश्चन में कहीं पर भी 90 डिग्री बना हुआ नहीं है, लेकिन द वर्ड रेक्टेंगल इज़ टेलिंग यू दैट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेक्टेंगल विल बी अप्लाइड. जब उसने रेक्टेंगल का वर्ड यूज़ कर लिया तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी. सो रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके कॉर्नर्स में हमेशा 90 डिग्री एंगल बनता है. सो यहाँ कॉर्नर पे 90 डिग्री एंगल होगा. ये वाला एंगल गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज़ 28. And the shortest way to find out the missing angle in a right angle triangle is that we can simply subtract the given angle from 90. किसी भी right angle triangle में जब भी हमें कोई unknown angle find करना हो तो simply हम क्या करें, 90 में से given angle को माइनस कर दें तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा. ठीक है. So 90 minus 28 will become 62. This will be 62. So we can say that angle PTS is 62. This is the answer of the first part, right? Now for the next part, we can say that RTS is the required angle, right? RTS is the required angle. So in order to find out RTS, we can have our focus on this triangle. हम इस triangle पे focus करेंगे. ये जो 28 है ये वाला एंगल नहीं है, it is this angle. ठीक है, PST. This angle is missing. So in order to find out this angle which is called RST, इस एंगल का नाम क्या होगा, RST. ठीक है, RST. तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि कॉर्नर इज़ ऑलवेज 90. ये कॉर्नर 90 है. ठीक है, द कॉर्नर इज़ 90 में से ये वाला पार्ट 28 है. दिस वन इज़ 28. सो द रिमेनिंग पार्ट वी कैन फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम 90 में से जब हम 28 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा. ठीक है. So this angle is 62, right? This angle is 62. Now if you focus on this triangle SRT, ये जो triangle है SRT, this triangle has 3 angles. One of it is 43, one of it is 62,
एंड वन ऑफ इट इज़ y। ये तीन एंगल्स हैं इस ट्राइंगल के अंदर। इस ट्राइंगल को अगर हम अलग से देखें तो दिस एंगल इज़ 43, दिस एंगल इज़ y एंड दिस एंगल इज़ 62। तो हम सिंपली क्या करेंगे, तीनों को प्लस कर देंगे, 43 प्लस 62 प्लस y, द सम इज़ इक्वल टू 180। एज वी नो कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। सो नाउ 43 प्लस 62 विल बी 105 एंड 105 प्लस हो रहा है तो ऑपोजिट साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा। सो y विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 105, so this will be 75। so we can say that angle RTS is 75।